छोले भटूरे खाने के बाद गर्मी ज्यादा लगती है। गर्मी, पसीना, कुछ लोग तो खाते खाते पसीने छूटते हैं उनके। फैट लॉस करना है, अपने लिवर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है। नमक वाइट नेचुरल नहीं है, वो ब्लीच्ड है। अच्छे खाने क्यों बैन होते हैं? अपने फेवरेट फूड्स आप जरूर खाएं। छोले भटूरे आई थिंक शुड बी समथिंग व्हिच यू हैव वंस इन अ मंथ। छोले भटूरे शुड बी केप्ट एज छोले भटूरे। छोले भटूरे एग्जैक्टली। एप्पल जूस पिएंगे, दैट्स नॉट हेल्दी। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, 80% is your mindset. I would say that you are doing some great work by spreading scientific knowledge in a very easy format. हेलो एवरीवन, आज स्विच के स्टूडियो में हमारे साथ रिनाउंड डाइटिशियन डॉक्टर शिखा शर्मा है। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम हियर। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे इस बढ़ती गर्मी को लेकर है जी। आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, नॉर्थ इंडिया में रेड अलर्ट चल रहा है। ऐसे में बाहर निकलना एक ऐसा ऑप्शन है जो हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो हम ऐसे कौन से डाइट प्लान्स को फॉलो करें जिससे कि हम अपने टेम्परेचर को नॉर्मल रख सकते हैं, साथ ही साथ काम भी कर सकते हैं? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले कुछ फूड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को आफ्टर डाइजेशन यानी पोस्ट डाइजेस्टिव जो उनका इम्पैक्ट होता है वो होता है कूलिंग, और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आफ्टर डाइजेशन यानी पोस्ट डाइजेस्टिव जो इसका इम्पैक्ट होता है वो होता है हीटिंग। इन दोनों फूड्स को अच्छे से पहचानना ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है अपने बॉडी टाइप को पहचानना। लाइक हर एक इंसान की बॉडी टाइप थोड़ी थोड़ी अलग होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की जो बॉडी टाइप होती है वो जल्दी हीट हो जाती है, जिसको हम थोड़ा फायर बॉडी टाइप कहते हैं। कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि वो जल्दी उसमें गैस होती है और ब्लोटिंग, बर्पिंग इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उसको हम एयर बॉडी टाइप कहते हैं। और कुछ लोगों की बॉडी टाइप होती है कि वो गरम भी खा लें या कुछ इस तरह की हीटिंग फूड्स भी खा लें तो बहुत जल्दी उनको इम्पैक्ट नहीं होता, उनको वाटर बॉडी टाइप कहते हैं। तो एक तो सीज़न का इफेक्ट आता है और एक आपकी बॉडी टाइप का। तो इस सीज़न में जो फूड्स जिनका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट हीटिंग है, वो सबसे पहले तो नॉन वेजिटेरियन फूड है, जैसे चिकन, एग, फिश सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है, एग सबसे ज़्यादा हीटिंग होता है। तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें या बहुत ही कम खाएं, मतलब वंस अ वीक खा लिया, दैट्स ऑल। दूसरी चीज़ है कि जो रिफाइंड फ्लावर होता है, जैसे मैदा है, सूजी है, जिसके बर्गर्स बनते हैं, पिज़्ज़ा बनता है, वो जब हम खाते हैं हमारी इंटेस्टाइन में जब वो जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। जैसे कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि छोले भटूरे खाने के बाद गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी, पसीना, कुछ लोग तो खाते खाते पसीने छूटते हैं उनके। बिल्कुल। तो इसीलिए उसको रिफाइंड को थोड़ा सा अवॉइड करें। तीसरी चीज़ जो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगी बट विच इज़ पैराडॉक्सिकल, कि जितने ये कोलाज होते हैं दे आर हीटिंग फॉर द बॉडी। अब आप कहेंगे क्यों, वो तो ठंडी चीज़ होती है। उसका कारण है शुगर। उसके अंदर जो शुगर होता है और जो केमिकल होता है वो बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को आप कह सकते हैं डिसफंक्शन करता है, उसका इम्बैलेंस करता है। तो वैसे पीने में तो टेम्परेचर कम है बट उसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट जो होता है वो हीट करता है बॉडी को, एंड इट वर्क्स थ्रू द लिवर को हीट करता है। तो उसको अवॉइड करें। बहुत से ऐसे फूड्स हैं जो आप खा सकते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करेंगे। जैसे मैम अगर आप कुछ एग्जांपल दे सकें। कोकोनट वाटर, और कोकोनट वाटर सबने एक्सपीरियंस किया होगा। देन जैसे हमारे यहाँ पे जैसे रोज़ या खस के शरबत बनते थे, तो वो बहुत अच्छा होता है। उसमें वाइट शुगर ना डालिए, आप कुछ शुगर केन का डालिए या कुछ जैगरी का डालिए, ताकि एकदम जो वाइट ब्लीच शुगर है वो आपकी बॉडी में ना जाए। तो खस शरबत हो गया, रोज़ शरबत हो गया। इसी तरीके से जैसे कोकोनट वाटर मैंने कहा, देन छाछ हो गई, बिल्कुल, बटर मिल्क हो गया, जलजीरा हो गया। सो ये सारी चीज़ें, वाटरमेलन, अगर वाटरमेलन अगर नहीं खाना चाहते उसको जूस फॉर्म में पी लीजिए, वो तो बहुत जल्दी जूस बन जाता है। तो वाटरमेलन जूस पीजिए। मस्क मेलन, खरबूजा, उसका भी जूस बना के आप पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करेंगी। मैम एक और चीज़, जब हम ऐसे बेवरेजेस और ड्रिंक्स की बात करें, चाय को कहाँ पोजीशन करना चाहेंगे? बिकॉज हम इंडियंस हैं, हमारी दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। जी। और कई लोग तो ऐसे है कि सोने से पहले भी चाय प्रेफर करते हैं। और अभी तो चाय को भी लेकर काफ़ी रेगुलेशंस आए हैं कि इस बढ़ती धूप में आप चाय और कॉफ़ी का कंजम्पशन भी कंट्रोल रखें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चाय की जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है वो हीटिंग है ना, तो इसीलिए हम सर्दी में सबसे अच्छी लगती है चाय। बट गर्मी में आदत की वजह से हम पी रहे हैं, अच्छी ना लगे बट आदत है।
तो आई थिंक प्रेफर कीजिए कि आप 1-2 कप ही पिए। कई लोग कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में भी चाय लेते हैं, जैसे आइस टी। आइस टी, तो आइस टी टेम्परेचर तो ठंडा है, बट उसमें जो चीनी और जो चाय है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो अवॉइड करें। और अगर लेनी ही है आपको तो बिना पत्ती की जो हर्बल टीज़ होती हैं, जैसे रोडोडेंड्रॉन का फ्लावर है, उसके अंदर अदरक, थोड़ी सौंफ, थोड़ी इलायची, थोड़ी तुलसी, उसको साथ मिला के उबालिए, तो उसको एज अ हर्बल इन्फ्यूजन पी सकते हैं आप। जैस्मीन इन्फ्यूजन है, तो वो गर्म भी अगर आप पीते हैं इन्फ्यूजन करके तो भी आपकी शरीर को ठंडा रखता है। तो जैस्मीन इन्फ्यूजन, कैमोमाइल इन्फ्यूजन और ये जो फ्लावर्स एंड स्पाइसेस के इन्फ्यूजन्स होते हैं वो बहुत ठंडा रखते हैं शरीर को। सो दिस इज़ अ पॉइंट दैट वी शुड ऑल नोट डाउन। बट मैम, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, अब हमने हीट वेव के बारे में बात कर लिया, हमने बात कर ली कि हम अपने शरीर को ठंडा कैसे रखें, लेकिन जब बात आती है कि हम वेट लॉस कैसे करें, जी। वो एक बहुत अहम मुद्दा है विच आई फील कि हर जगह, और वो नेवर एंडिंग टॉपिक है। जी। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे जैसे फैशन ट्रेंड्स आते हैं ना, वैसे वैसे डाइट ट्रेंड्स भी आते हैं। पहले कीटो डाइट था, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो जैसे आपने कहा कि हर एक बॉडी टाइप अलग है, तो आई फील हर बॉडी टाइप के लिए डाइट प्लान्स भी अलग होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस वेव में हमने देखा है, एंड आई एम श्योर मैं भी इस ट्रैप में एक बार फंसी हूँ, कि बहुत सारे ऐसे गिमिक्स आते हैं जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स खुद को पोस्ट करके बोलते हैं 1 महीने में आप इतना वेट लूज कर लीजिए। एंड आजकल ऐसा हो गया कि जो चीज़ आपको पसंद है, या हर कोई एक सब्जी वो बैन हो जाती है खाने से। मतलब कभी बोलते हैं कि आलू मत खाओ, फिर बोलते बॉइल्ड आलू इज़ गुड, एंड देन अगेन कॉलीफ्लावर में ये है वो है। तो इन सारे गिमिक्स से हम कैसे बचें? सम पॉइंट्स। सी, फर्स्ट थिंग जो मैं आपको रूल बताती हूँ डाइट्स का, आपकी बॉडी का जो फैट लॉस है वो आपके लिवर के थ्रू होता है। यानी जो लिवर है वो आपकी फैट को डाइजेस्ट करके उसको रेसिड्यू बना के बॉडी के से एलिमिनेट करता है थ्रू द इंटेस्टाइन। तो यानी सबसे पहले अगर आपको फैट लॉस करना है, अपने लिवर का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना है। सो लिवर को मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल जूसेस, जैसे आजकल पेठा है, पम्पकिन, बीटरूट, कैरेट, इन सब का जूस आप बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी मिंट डाल सकते हैं। वेजिटेबल जूसेस से आपकी लिवर फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, बिकॉज वो लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। आप ये समझिए कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर उसके फिल्टर्स में धूल आ गई तो आपकी गाड़ी में झटके लगेंगे ना। तो अगर आपकी जो लिवर है उसमें टॉक्सिन्स आ गए, और टॉक्सिन कहाँ से आते हैं? आपने कुछ खाना खाया, कुछ आपने प्रिजर्व फूड खाया, आर्टिफिशियल कलर आया, फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर आया, प्रेजर्वेटिव्स आए, तो वो सारी चीज़ें लिवर में जाके जम जाती हैं। तो लिवर को डिटॉक्सिफाई जैसे आप करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे आपका वेट लॉस इंप्रूव होगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो फूड्स लिवर को ख़राब करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को डिसबैलेंस करते हैं, ये फूड विच हैव प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, वो तो खैर हैं ही, रिफाइंड ऑल्सो, जैसे ब्लीच शुगर है। वाइट तो वो अपनी नेचुरल नहीं है, वो ब्लीच शुगर है। नमक वाइट नेचुरल नहीं है, वो ब्लीच्ड है। जो फ्लावर्स होते हैं, आटे होते हैं, जितना आप रिफाइन करेंगे, मैदा है, सूजी फ्लावर है, कॉर्नफ्लावर है, तो ये सारा लिवर पे जोर डालेगा। सो हैव इट इन मिनिमली प्रोसेस्ड फॉर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ उसका एक रूल। पर्सनली मैम मुझे भी नहीं पसंद है, बिकॉज इवन आई हैव ट्राइड इट, और मुझे लगता है कि आप में से भी काफ़ी लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया होगा। लास्ट में रात को जो वो भूख लगती है ना, आप नहीं खाकर सोते एंड यू फील लाइक नींद भी नहीं आ रही, भूख भी लग रहा है, कितने पानी पी सकते हैं हम। सो मैंने 2-3 बार ट्राई किया है एंड आई हैव फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड। हाँ, सो इसीलिए शाम को सनसेट के टाइम पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा खाना चाहिए जिसमें फाइबर काफ़ी है। बिकॉज फाइबर क्या होता है, खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। तो जब वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा तो एक तो क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपका पेट फुल रहेगा, और नेक्स्ट डे एलिमिनेशन आसान होता है। तो जैसे अगर आप शाम को फॉर एग्जांपल कोई किनुआ खाना चाहते हैं, तो किनुआ का वेजिटेबल्स खूब सारी डाल के आप खा रहे हैं, और साथ में आप एक जैसे कैरेट का सैलड खा सकते हैं, या कैरेट और कोई भी और अगर आपको जैसे एवोकाडो है या कोई भी चीज़ है, उसका कोई डिलिशियस सा सैलड बना सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो वो आपके लिए एक तो फिलिंग होता है, प्लस उसके अंदर फाइबर इतना है कि आपको वो सेशिएटेड रखेगा और आपकी एलिमिनेशन में आपको हेल्प करेगा। एंड वन थिंग विच आई टेल एवरीबडी, एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक त्रिफला
Triphala is a digestive churn, Okay. which is one of the most fantastic digestive churns. लोगों को लगता है अभी constipation नहीं है, हम त्रिफला क्यों खाएं? Everybody can have it, and it will make your stomach cool, and it will make sure that आपका elimination हमेशा ठीक रहे, and it will make your liver also cool. So what's the best time to have Triphala, ma'am? रात के समय, before sleeping. Okay. एंड उससे आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका लिवर अच्छा होगा, एंड आपको बाकी भी चीज़ें अगर आप साथ साथ करेंगे तो नेचुरल वेट लॉस होगा, बिकॉज वंस योर मशीनरी इज वर्किंग वेल तो फिर वो फैट डिपोजिशन कम होता है. बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा कि वेजिटेबल जूसेस जो हैं वो आपके लिवर की फंक्शनिंग को काफ़ी बेटर करती है. सो अगेन व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू हैव वेजिटेबल जूसेस? खाली पेट सुबह या फिर दिन में? खाली पेट सुबह. अगर आप चाहते हैं कि वेजिटेबल जूसेस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिले तो खाली पेट सुबह. और अगर सपोज सुबह आपका बिल्कुल ही समय नहीं है तो कभी भी खाली पेट. ऑलराइट, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. गेस मैं भी फॉलो करूँगी और मेरे साथ साथ आप लोग भी ज़रूर फॉलो कीजिए. मैम, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक अस, वी वुमेन जनरली हमारी सेडेंट्री वर्किंग लाइफस्टाइल होती है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 9 hours इन ऑफिस यू डोंट फील लाइक गोइंग बैक होम डूइंग अ फिजिकल वर्कआउट, एंड देन आप सो जाते. इस चक्कर में क्या होता है कि हमारी डाइटरी हैबिट तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है. इवन तो हम घर का खाना खाते हैं, बाहर का बहुत जंक कम अवॉइड करते हैं, लेकिन स्टिल वो एक होता है ना कि बैठे बैठे एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से आपका जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है. तो आप वैसी लेडीज़ को क्या पॉइंट्स देना चाहेंगे? सो आई वुड से कि अगर आपके खाने में बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे सैलड फॉर्म में, जूस फॉर्म में, सब्जी फॉर्म में, तो मोर और लेस आप अपने को मेंटेन कर पाएंगे. बट हाउएवर वज़न के अलावा आपकी जो स्पाइनल स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी उसके लिए तो आपको कम से कम योगा करना चाहिए. एक सूर्य नमस्कार, अ सेट ऑफ 12 पोस्चर्स, अगर वो भी आप कर लें तो भी एटलीस्ट आपकी स्पाइनल कॉर्ड सही रहेगी. क्योंकि हम अक्सर सुबह उठते हैं तो एक बैक एक होता है, एक नेक एक होता है, तो आई गेस उसके लिए योगा इज़ समथिंग जो हम लेडीज़ को भी टाइम निकाल कर करना चाहिए. मैम, एक और मज़ेदार यहाँ क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ऐसा क्यों होता है कि जो खाना टेस्टी होता है वो बैन हो जाता है? जैसे मैं कोलकाता से हूँ, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, एंड कुछ लोगों को चाट पकौड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है. जितना भी उसका सब्स्टिट्यूट आ जाए वो मज़ा नहीं आता है. जो भी अच्छा खाना रहता है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट, स्वीट्स, वो बैन हो जाता है लिस्ट से. तो जब आप डाइट करते हो तो एक रिजीम में होते हो और आप खुद के क्रेविंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हो, लेकिन एट सर्टन पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज पीरियड्स, एक सर्टन पॉइंट आता है जब आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाते खुद को, तो उस टाइम को, उस मोमेंट को कैसे कंट्रोल करें? ऑल्सो अच्छी खाने क्यों बैन होते हैं? इन शॉर्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन कि अच्छे खाने क्यों बैन होते हैं. आई नो, आई थिंक व्हाट आई वुड से इज़ कि आप एकदम से अगर बैन करेंगे ना तो फिर ओवर ईटिंग करेंगे. तो वंस अ वीक तो अपने फेवरेट फूड्स आप ज़रूर खाएं. इट इज़ इम्पेरेटिव आई वुड से, बिकॉज उसी से एक सस्टेनेबल वेट लॉस होता है. ओके. अदरवाइज स्प्रिंग की तरह आप कुछ टाइम तो दबा देंगे, फिर एकदम जंप करेगा, जोर का जंप आता है. सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हम अपने फेवरेट फूड्स के हेल्दियर रिप्लेसमेंट्स के बारे में भी एक्सपेरिमेंट करें, जैसे फॉर एग्जांपल खजूर है, किशमिश है, ऐसी चीज़ों को भी अपने खाने पीने में शामिल करें तो हम अपने को वीन ऑफ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर लोग मतलब डिशेस मदर्स ट्राई करती हैं कि फ्रूट लीजिए आप, स्ट्रॉबेरी है या कोई भी है, उसको जो मेल्टेड चॉकलेट है उसमें डिप कीजिए और उसके बाद ठंडा कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए. सो यू फील दैट चॉकलेटी फ्लेवर बट इट्स वेरी लिटिल चॉकलेट, और बाकी वो फ्रूट है. तो लाइक दिस इफ यू कैन डू सम एक्सपेरिमेंटेशन, सम मिक्स एंड मैच. बट मैम, डू यू फील कि छोले भटूरे का कोई हेल्दी रिप्लेसमेंट हो सकता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. छोले भटूरे आई थिंक शुड बी यू नो समथिंग व्हिच यू हैव वंस इन अ मंथ. सो छोले भटूरे शुड बी केप्ट एज छोले भटूरे. एग्जैक्टली. एंड उसको ज़रूर एंजॉय कीजिए, बट उसका बस वंस अ मंथ या कुछ इस तरह से डे कीजिए ताकि आप उसको एंजॉय भी कर पाएँ. एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, एंड दिस आई हैड हर्ड फ्रॉम माय नानी. ओके. शी सेड कि सबसे बेस्ट खाने में जो इंग्रेडिएंट होता है ना, वो होता है हंगर, भूख. तो जब आप हंग्री होते हैं ना तो बहुत खाने में स्वाद आना शुरू हो जाता है. बिल्कुल. और जब आप ऑलरेडी आपका पेट भरा है तो अच्छे से अच्छा खाना आपको अच्छा नहीं लगता.
तो आई थिंक अगर हमारा हम इस तरह के बीच बीच में गैप्स डालें जिसमें हम थोड़ा सा लाइट फूड खाएं, तो इवन दैट छोला भटूरा विल टेस्ट बेटर, और एक महीने के लिए एटलीस्ट आप सेशिएटेड होंगे कि हाँ आपने मन का भी खाया और वो स्वाद है, मेमोरी में है वो। ऑल्सो मैम, हम आजकल काफ़ी देखते आ रहे हैं कि जो हमारे इंडियन ऑयल्स हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल डिच हो जाता है, रिप्लेस बाय ऑलिव ऑयल, घी इज़ अगेन डिच्ड and it is replaced by some Nutrilite butter or something like that. But जैसा मैंने सुना है और मैंने देखा है अपनी दादी और नानी को कि वो हमेशा घी यूज़ करती थी, बिकॉज वो कहती थी कि इससे हड्डियाँ बहुत मजबूत रहती हैं। मस्टर्ड तेल हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता था इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल। तो आजकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, घी, और हम मतलब ऑलिव ऑयल या राइस ब्रान ऑयल ये सारे यूज़ कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से विच ऑयल इज़ द बेस्ट? सी, अगर हम दो चीज़ें बात करें, एक है ऑयल प्रोसेसिंग और दूसरा है द रॉ मटेरियल कि वो किस चीज़ से बना है। तो ऑयल प्रोसेसिंग में आई वुड से जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा, रिफाइंड होगा, उतना वो ख़राब होता जाएगा। तो जितना मिनिमली प्रोसेस्ड होता है, जिसको कोल्ड प्रेस कहते हैं, तो उसी को आप लीजिए, और दैट इज़ द हेल्दीएस्ट प्रोसेसिंग मेथड, तो उसको आप मत छोड़िए। द सेकेंड इज़ द रॉ मटेरियल कि रॉ मटेरियल क्या यूज़ होना चाहिए। जैसे घी का रॉ मटेरियल दूध है, तो घी डेफिनेटली बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और पुराने ज़माने में जो भी रेसलर्स होते थे ना, उनकी डाइट में घी होता था, बिकॉज उनको अपनी हीलिंग के लिए वो ज़रूरत था, अपने पेट को ठंडा रखने के लिए वो ज़रूरत था। सो एंड यू नो रेसलर्स वर नॉर्मली, आई मीन आई वुड से ऑलमोस्ट 100% वेजिटेरियन। तो उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए होती थी जो उन्हें घी से मिलती थी। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हाँ क्वांटिटी कम रखिए, बहुत ज़्यादा मत खाइए, और फ्राइड वगैरह ये पूड़ी वगैरह मत कीजिए उससे। सेकेंड थिंग इज़ बाकी कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे तिल है, जो तिल का तेल है वो गर्मियों के लिए अच्छा है। जो मस्टर्ड ऑयल है वो कुछ सब्जियों के लिए बहुत अच्छा है, और कच्ची घानी कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल। इसी तरीके से मूंगफली का भी तेल आता है, अगेन कोल्ड प्रेस्ड आता है, दैट हैज़ अ डिफरेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स। यानी ऑयल को रोटेट कीजिए, बिल्कुल, और रिफाइंड और हाईली प्रोसेस्ड ऑयल्स को जहाँ तक हो सकता है अवॉइड कर सकते हैं। मैम, आपने बात की रेसलर्स की बात की, तो मैं एक बात पर जाना चाहूँगी। आजकल हम देख रहे हैं कि एक जिम करना एक फ़ैशन सा हो गया, एक ट्रेंड सा हो गया है, एंड कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बॉडी को हद से ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं, मतलब 2 घंटा वर्कआउट करके। एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स का एक फ़ैशन है जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि पीपल से कि नहीं वेट लॉस करना है, देन 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट इन वाटर, शेक इट एंड देन यू टेक एंड गो टू जिम, which I feel personally that it's not the correct way, but then I want to hear from you कि what is the correct way? See, एक फंडामेंटल लॉजिक आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड। द फंडामेंटल लॉजिक इज़ कि जो भी आप खाते हैं ना, उसके साथ कई विटामिन्स, मिनरल्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं जो उसको डाइजेशन में मदद करते हैं। यानी अगर आप एप्पल जूस पियेंगे, दैट्स नॉट हेल्दी, क्योंकि एप्पल जब खा रहे हैं तो उसके अंदर उसके एसोसिएटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो उस एप्पल को डाइजेस्ट करने में आपको मदद करते हैं। तो जो बिल्कुल ये प्योरीफाइड प्रोटीन्स होते हैं आप खा तो लेंगे, बट वो डाइजेस्ट कैसे करेंगे? बिकॉज उसके डाइजेशन के लिए उसके जो फ्रेंड्स हैं वो तो है ही नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना नेचुरल फॉर्म में चीज़ें खाएं आपके लिए बेहतर है। उसको जितना प्रोसेस करके खाएंगे तो उसके फ्रेंड्स उसके साथ नहीं आएंगे, तो डाइजेशन के बजाय वो सब वेस्ट होगा। सेम इट्स लाइक द प्रोसेस्ड ऑयल, मतलब जितना ही रिफाइंड होगा उतना ख़राब, विच इज़ वाई जितना ही प्रोसेस्ड प्रोटीन होगा उतना ही ज़्यादा ख़राब। मैम, आपने बात की जूसेस के बारे में। सो मेनली हम देखते हैं कि बच्चों को और अडल्ट्स को भी फ्रूट्स खाना पसंद नहीं होता, उन्हें जूस के फॉर्म में दिया जाता है। तो आपने बताया जैसे जूस इज़ नॉट अ हेल्दियर वर्जन, आप फ्रूट लें बिकॉज उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी आते हैं, एंड अभी आम का सीज़न चल रहा है जी। तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, साथ ही उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई ऐसा है जो आम रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, उसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगी? सो आई वुड से कि अगर आपको आम अच्छा लगता है, एक तो उसको ठंडा करके खाइए, यानी पानी में थोड़ा सोक करके खाइए, दैट इज़ हेल्दियर फॉर यू। और दूसरा, अगर आम खाना चाहते हैं तो एक ही खाइए, बहुत सारे मत खाइए, पेट खराब हो जाएगा। एंड डेफिनेटली अपना बाकी का जो प्रोटीन इंटेक है, जैसे मूंगफली है जी, जैसे दालें हैं, स्प्राउटेड चीज़ें हैं, उनको भी खाइए ताकि आपकी ब्लड शुगर मेंटेन रहे। तो सिर्फ आम का लंच मत कीजिए।
And lastly, before leaving you, this is my last question, ma'am. That often people say कि अगर आप weight loss journey पे हैं तो 80% आपका diet है, 20% is the workout. But what does a professional like you say? आई वुड से अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं 80% इज़ योर माइंड सेट. All right. अगर आप माइंड सेट पॉजिटिव एंड कमिटेड बनाएंगे ना तो आप उस जर्नी को पूरा कर पाएंगे, बिकॉज वेट लॉस इज़ नॉट एन ओवरनाइट जर्नी. इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो इट्स योर माइंड सेट. आप पहले अपना माइंड सेट वैसे बनाइए कि मुझे क्या प्लान करना है, कैसे करना है. सेकेंड इज़ दैट योर कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी मुझे नहीं खाना, मुझे डाइटिंग करनी है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आपका माइंड सेट होगा कि आई विल ओनली पुट नरिशिंग हेल्थफुल थिंग्स इन माई बॉडी, आई विल नॉट पुट एनी थिंग विच हार्म्स माई बॉडी. तो फिर आप पैकेट ऑफ चिप्स को इसलिए अवॉइड नहीं कर रही हैं क्योंकि आप डाइटिंग पे हैं, इसलिए अवॉइड कर रही हैं बिकॉज उसके पीछे आपको प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स नज़र आ रहे हैं. सो आई थिंक वेट लॉस का एक माइंड सेट आप पॉजिटिव बनाइए, उसको अच्छे से समझिए एंड देन स्टार्ट दैट जर्नी. So yes, your body is your own temple, and like ma'am clearly pointed out कि mindset होना बहुत ज़रूरी है, and weight loss is not just a overnight journey कि एक महीने में आप पतले हो गए. So एक महीने में पतला होना is a gimmick. Yes. On that note, ma'am, thank you so much for giving your time to us, and it was great chatting with you. Thank you so much, and I would say that you are doing some great work by spreading scientific knowledge in a very easy format.